हेलो एंड वेलकम टू लेगेसी आईएएस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ राहुल गांधी और इससे जो रिलेटेड कंट्रोवर्सी चल रही है, क्यों ये कंट्रोवर्सी अराइज हुई, इसके हिस्ट्री को भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो व्हाई इज इट रनिंग इनटू न्यूज? बिकॉज सुब्रमण्यम स्वामी ने अभी रिसेंटली ही, आई वुड से अराउंड अगस्त 2024 में सुब्रमण्यम स्वामी ने एक केस रजिस्टर किया। ठीक है। एट द दिल्ली हाई कोर्ट ही हैड रजिस्टर्ड अ केस एट दिल्ली हाई कोर्ट स्टेटिंग कि ही हैज सम कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वन ऑफ द कंपनीज इन यूके जो बोल रही है कि राहुल गांधी इज द डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ मतलब होल्डिंग द चेयरमैन पोजीशन इन दैट कंपनी। ठीक है। तो और उस कंपनी के डॉक्यूमेंट में ये भी मेंशन है that he is a citizen of UK. ठीक है। So this was the case which has been filed by Subramaniam Swamy that if he is the citizen of UK then why is he the citizen of India? ठीक है। तो अब ये क्या क्लॉज है, इसे भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। But there is one more case before Subramaniam Swamy. There was one BJP worker from Karnataka who had registered a PIL stating कि Rahul Gandhi is having the citizenship of UK, so he cannot have the citizenship of India. ठीक है। अब आते हैं हमारे लॉज में कि क्या इनका कहना सही है। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आर्टिकल 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलती है कि अगर आप किसी फॉरेन कंट्री का सिटीजनशिप लेते हो तो आपका इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाता है। ठीक है। सो टेक्निकली स्पीकिंग इफ दैट डॉक्यूमेंट जो सुब्रमण्यम स्वामी के पास जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, इफ दैट डॉक्यूमेंट इज करेक्ट, तो इसका मतलब राहुल गांधी इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इफ ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया he cannot become an MP. Currently he is the leader of opposition but he cannot become an MP. ठीक है। क्योंकि MP का इलेक्शंस वही लोग लड़ सकते हैं who are the citizens of India. सो हमारे लॉज में ऐसा मेंशन्ड है, आर्टिकल 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन्ड है एंड एडिशनली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955 के सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 में भी ये मेंशन्ड है कि इन्वेस्टिगेशंस कैसे होने चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन का, कि अगर हमें पता चलता है कि कोई इंडिविजुअल फॉरेन कंट्री का सिटीजनशिप ले लेता है तो हमें किस प्रोसीजर पे इन्वेस्टिगेट करके इस इंसान का इंडियन सिटीजनशिप रिवोक कर देना चाहिए। सो ऑल इन ऑल एट टू प्लेसेस, एक कॉन्स्टिट्यूशन में और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, दोनों ही जगह ये मेंशन है कि अगर आप फॉरेन कंट्री का सिटीजनशिप होल्ड करते हो तो इंडिया का सिटीजनशिप रिवोक करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर वो रिवोक कर देते हैं, लेट्स से ही गिव्स अप ऑन हिज सिटीजनशिप, तो अब उनके पास क्या ऑप्शंस है? व्हाट आर द ऑप्शंस लेफ्ट विद राहुल गांधी और फॉर दैट मैटर एनी सच इंडिविजुअल जिनके पास हु आर टाइड अप इन दिस। ठीक है। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि इफ यू वांट द फॉरेन कंट्री सिटीजनशिप यू प्रोसीड विद दैट, आपका इंडियन सिटीजनशिप रिवोक कर दिया जाएगा बट वी विल गिव यू सर्टेन बेनिफिशियरी सर्टेन बेनिफिट्स, क्योंकि यू आर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है। बिकॉज यू आर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्योंकि आपके पेरेंट्स या फोर फादर्स में से कोई इंडियन है। ठीक है। सो वी विल गिव यू एन ओसीआई मर्ज्ड विद बीआईओ कार्ड। पहले ये दोनों अलग अलग चलते थे। ओसीआई स्टैंड्स फॉर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड पीआईओ स्टैंड्स फॉर पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। सो ओसीआई या पीआईओ का अगर आप कार्ड अब होल्ड करते हो तो अब आपके पास क्या क्या बेनिफिट है कि आप वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। इंडिया में आने जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म्स इंडिया में स्टे कर रहे हो तो देन यू पहले ऐसा होता था कि आपको पुलिस में टाइम टू टाइम जाकर के रिपोर्ट करना पड़ता था। नाउ दैट रिस्ट्रिक्शन दैट प्रॉब्लम हैज आल्सो बीन रिजॉल्व्ड। अब आपको पुलिस में रेगुलरली रिपोर्ट नहीं करने की जरूरत है। ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1, अगर राहुल गांधी अपने इंडियन सिटीजनशिप को रिवोक कर देते बिकॉज ही हैज अ फॉरेन कंट्री सिटीजनशिप, लीगली स्पीकिंग if he has a foreign country's citizenship he cannot have Indian citizenship। और अगर वो उनके पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं होता है तो उनके पास क्या ऑप्शन है? he can hold an OCI कार्ड और वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, या वो एनआरआईज के साथ पैरिटी हो सकती है उनकी। एनआरआई स्टैंड्स फॉर नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस। नॉन रेजिडेंशियल इंडियन एक्चुअली सिटीजनशिप का प्रूफ या नॉन सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। दिस इज अ कैटेगरी ऑफ टैक्सेशन, that if you are staying for more than 280 days then you will be taxed within India, or if you are staying less than 180 या 200 days के आसपास कुछ होता है कि इससे कम दिनों में अगर आप रह रहे हो
इंडियन इनलैंड लैंड मास पे, तो वी विल नॉट बी टैक्सिंग यू एज पर द इंडियन लॉज, ठीक है। So a parity with NRI, so that is the meaning of NRI, कि you are staying with for a period of less than 180 days, so then we will be calling you NRI. और NRI को जो भी बेनिफिट्स होता है, चाहे वो इकोनॉमिकल बेनिफिट हो या एजुकेशनल या फिनेंशियल फील्ड्स में जो भी बेनिफिट हो, वो एक OCI PIO कार्ड होल्डर को भी मिलेगा, ठीक है। बट उनके पास क्या लिमिटेशन है कि वो जमीन नहीं खरीद सकते हैं इंडिया में, दे कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस, दे कैन नॉट वोट फॉर इलेक्शंस, क्योंकि दे आर नॉट इंडियन सिटीजन्स, सो दे कैन नॉट होल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऑल्सो। तो ये रेस्ट्रिक्शन राहुल गांधी के साथ आ जाएगी कि इफ ही इज होल्डिंग एन OCI कार्ड एंड गिविंग अप ऑन हिज सिटीजनशिप, तो वो उनके करंट सीट, उनका करंट सीट है रायबरेली का, जो 2024 के इलेक्शंस में उन्होंने जीता था, तो ही विल हैव टू लूज आउट ऑन दैट सीट, वो सीट उनके हाथ से चली जाएगी, ठीक है। प्लस इसके अलावा वो किसी भी तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते हैं, he cannot buy land, he cannot vote, he cannot contest for elections, but कुछ benefits हैं as an OCI card holder which he can receive, ठीक है। Now coming to the background of this information कि कहाँ तक, every time we are discussing this fact कि अगर वो document correct है, अगर वो document correct है, ठीक है, so we are trying to investigate or find out whether that document और document के पीछे backing कौन है, क्या है, या फिर इफ दे मेंशन राहुल गांधी, डू दे मीन दैट ये वही राहुल गांधी है, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही राहुल गांधी है। सो टॉकिंग अबाउट द केस, द कंपनी विच सुब्रमण्यम स्वामी वाज टॉकिंग अबाउट, सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि मेरे पास जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट आया है वो एक यूके की कंपनी से आया है, ठीक है। सो देयर आर सम न्यूज एजेंसीज हु हैव फाउंड आउट कि ये जो कंपनी जिसके बारे में सुब्रमण्यम स्वामी बात कर रहे हैं, दिस कंपनी वाज क्लोज्ड। कब? 2009 में ही ये कंपनी बंद हो चुकी थी, ठीक है। बट इंटरेस्टिंगली कि उस डॉक्यूमेंट में, ऑल्दो द कंपनी इज क्लोज्ड, बट उस डॉक्यूमेंट में जो मेंशन्ड है डेट ऑफ बर्थ ऑफ राहुल गांधी का, दैट डेट ऑफ बर्थ इज सेम एज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ आवर लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है। बट तो ये तो कंपनी ही क्लोज हो गई, तो अभी तो हमारे पास लीगली स्पीकिंग हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, बट there are 9 other companies in UK which enlist Rahul Gandhi as their directors. But interestingly, किसी भी कंपनी का जो डेट ऑफ बर्थ है ना, that date of birth is not same as the date of birth of our current leader of opposition. तो again speaking legally, companies के पास कोई proof नहीं है that he is the citizenship of UK, ठीक है। एंड एज वी डिस्कस कि अभी उनका करंट सीट है रायबरेली का, तो एज अ कंसीक्वेंस ऑफ द करंट मेजर, अगर जो केस चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में, ये स्टार्ट हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट से, बट करंटली द केस इज इन दिल्ली हाई कोर्ट, बट ये जो भी डिस्कशन चल रहा है, if it proves that that Rahul Gandhi is not the citizen of India or rather the citizen of UK, so he will have to revoke Indian citizenship, ठीक है, that is definitely true. Now there is an important program that we are starting up with for the answer writing sessions to prepare yourself, to gear up yourself for the upcoming mains exam. But upcoming mains exam में ना कुछ apprehensions ऐसे होते हैं कि usually जो test series होता है वो majorly कुछ important subjects को ही cover करते हैं, history, major, geography, but the test series that here we are starting includes all the subjects, ठीक है। Plus one important thing that we are also providing is the mentorship and feedback which will be done as early as possible. आप 1-to-1 कम्युनिकेट कर सकते हो मेंटर्स के साथ और अपनी जो भी स्ट्रेंथ और वीकनेस एरियाज हैं उन पर फोकस कर सकते हो, ठीक है। दिस वाज रिगार्डिंग मेंस, बट वी आल्सो हैव प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज, प्रीलिम्स कंपाइलेशन चल रहा है कि फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स 2025 के लिए वी आर स्टार्टिंग अ प्रोग्राम इन द मंथ ऑफ फरवरी, ठीक है। तो जो भी एक साल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, all of that will be revised, covered, but this will be a crash course, ठीक है। तो पूरे डिटेल में सब्जेक्ट्स को नहीं कवर किया जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसे हम लोग सुपरफिशियली कवर कर लेंगे, बट इट विल हेल्प यू एंश्योर कि आपका पूरा साल भर का करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, along with the static subjects. So I wish you all the very best and thank you so much.